हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दिए गए आपके पास फॉलोइंग नंबर्स हैं, नीचे फ्रैक्शन दे रखी है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे और टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटिंग वो होंगे जिसके अंदर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर जो है ये 2 या 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, सॉरी मल्टीपल 2 या 5 के पावर में होना चाहिए, यानी 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग। जो डिनोमिनेटर जिसके डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 या उसके कुछ पावर में आ जाए, या 5 या उसके पावर में आए, या 2 और 5 दोनों हो, इनके पावर में समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो बनेगा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज जिसके डिनोमिनेटर में अदर देन 2 एंड 5 आए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अलग आता है, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका 13/3125। तो 13 एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 3125, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे 6 to 5 होगा, दोबारा से 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे या 1 to 5, फिर 5 से होगा 25, फिर अगेन 5 से 5 पे, यानी हमारे पास 5 की टोटल पावर हो गई यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 5। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 5 या उसकी पावर में समथिंग आया है। तो जब भी डिनोमिनेटर में या 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, इनकी पावर में चाहे कितना भी हो, तो टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा कुछ आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे और हम एग्जांपल देखते हैं एक दो को इसके। 17/8, 17 एक प्राइम नंबर है, उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, ऐसे कैसे रहेगा। 8 है, उसके हम फैक्टर करते हैं, तो 8 के फैक्टर हुए 2 से 4 आया, अगेन 2 से किया 2, तो 2 2 एंड 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 3। तो आपके पास डिनोमिनेटर में आया 2 की क्यूब, तो इसके भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, वो भी टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग सेम ऐसे सारे एग्जांपल इसके सोल्व कर करके देखेंगे हम। एक दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके दे रखे हैं खुद ही, जैसे 23/2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर, तो अपने आप ही है, इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 2 एंड 5 आ रहा है, उनकी पावर चाहे समथिंग कुछ भी हो, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक एग्जाम्पल में खुद बता रखा है 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5। अब इसके अंदर 2 और 5 है, बट साथ में हमारे पास 7 भी आ गया, तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही कहा गया है, अगले वाले में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आएगा उसमें, कि फर्स्ट क्वेश्चन में जिसके टर्मिनेटिंग आए थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ। तो जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बने थे उनका आपका डेसिमल करके दिखाना है, उनको पॉइंट में बढ़ा के दिखाना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, उसके अंदर 13/5 रेज़ टू पावर 5 आया था। 13/5 रेज़ टू पावर 5 आया था इसका। इसकी हम जब करके देखते हैं भाई, तो हमारे पास वही 13/5 की पावर 5 था। तो हमें जब डेसिमल बनाना है तो अपॉन में हमारे पास 10 या 100 या 1000 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास नीचे 5 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमें 2 और लेना है। जितनी पावर 5 की है उतनी पावर हमें 2 की करनी है। अब 5 की पावर 5 थी, तो 2 की पावर भी 5, जिससे डिवाइड किया गया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब 13 इंटू 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। 13 और 32 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 416, और अपॉन में देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 10, दोनों की पावर 5 है, 5 सेम रहेगा, अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 5। अब हमारे पास अब डिनोमिनेटर के अंदर 10 5 टाइम्स है, मीन्स 5 जीरो हैं, तो 5 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। 4 1 6 3 डिजिट ये हो गए, 4 एंड 5 यहाँ पे डेसिमल आएगा, यानी इसका आंसर होगा 0.00
416, ये इसका आंसर होगा। जैसे एक अभी इसके अंदर पार्ट था हमारा 23 अपॉन में 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। इस पार्ट में हमारे पास 2 भी है और 5 भी है, बट 2 3 टाइम्स है एंड 5 2 टाइम्स है। हमें दोनों को इक्वल पावर में करना है। इक्वल पावर में करेंगे तो हमें 5 की पावर 1 और चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की भी 3 करेंगे। 5 हमारे पास स्क्वायर में है, 5 1 टाइम्स और ले लेंगे। सेम ऐसे ही 5 ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 डिवाइड बाई 2, उसकी भी क्यूब है, और 5 की 2 और 1 ये भी क्यूब हो गई। तो 115 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 10 की क्यूब अपॉन में 10 की पावर 3 मीन्स 3 टाइम 0 है हमारे पास, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो 0.115। दिस इज द आंसर। सेम ऐसे इसके सारे पार्ट्स आपको करके देखने हैं। एक पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप कई बच्चों से गलत भी हो जाता है, 6/15 डायरेक्ट हम करते हैं अगर, तो हम 15 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 3 एंड 5 आता है। अब आप करोगे 6/15 था, इसका हमारे पास 6/3 इंटू 5 आ गया। अब सभी कहेंगे कि अपॉन में 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, बट 3 से कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। हमारे पास बचा 2/5 जो कि टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे। अपॉन में 5 है वो सिंगल टाइम है, 1 टाइम्स है, तो अपॉन में 2 भी करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। हमारे पास हो गया 4/10 और 10 है तो आंसर बन गया इसका 0.4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपके पास कुछ नंबर दिए इसने 43.12345678 इनके आपको बताने हैं कि रैशनल है या इरेशनल है, या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं उसके डिनोमिनेटर के बारे में बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके अंदर हमारे पास देखो डेसिमल में कुछ भी है तो हम इसका डेसिमल आराम से हटा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कैसे, और डिवाइड बाई 10 के आगे देखो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो हम 9 टाइम्स 0 लगा सकते हैं, मीन्स हमारे पास 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पता चल गया इससे कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और रैशनल नंबर है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हमें बताना है। इसका डिनोमिनेटर देखो 10 की पावर में है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके जो डेसिमल होंगे वो टर्मिनेटिंग में होंगे, क्योंकि 10 आ रहा है, पहले ही 10 के फैक्टर 2 और 5 ही होते हैं, और डिनोमिनेटर में इसमें 2 एंड 5 आए वो टर्मिनेटिंग में होता है। सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, उसके अंदर इसके ऊपर बार लगा दिया। बार लगाया मीन्स जितने डेसिमल के बाद जितनी बार भी आप इसको सोल्व करोगे आगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा से यही, अगली बार यही, ये नंबर ये ऑर्डर है, ऐसे कैसे रिपीट होगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं, जब डेसिमल के बाद कोई नंबर हो, हमारे पास कोई डिजिट है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसका डेसिमल भी हट जाता है और नंबर ऐसे कैसे रह जाएगा। और अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार था उतने ही टाइम से 9 आएगा, लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि डेसिमल के फर्स्ट डिजिट से ही स्टार्ट होना चाहिए, वरना अलग मेथड से, वरना फिर अलग मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। अब यहीं से स्टार्ट है इसका, तो 9 आपके पास डिजिट थी तो 9 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब ये लिख दिया। अब ये भी हमारे पास देखो रिपीटिंग ऑर्डर आ रहा है, हमने 1.3 एक्सरसाइज में देखा था कि जो डेसिमल के बाद एक रिपीटिंग ऑर्डर आता है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताना है आपको। इसका डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 999 आ रहा है, मींस 3 के मल्टीपल में सारे के सारे, यानी 2 एंड 5 के अलावा कुछ है, तो ये होगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग। इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और इसका एक जो बीच का सेकंड पार्ट हमारे पास रह गया उसका है 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 सो ऑन। इसके बारे में बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखो डेसिमल के बाद हमारे पास कोई एक तो फिक्स ऑर्डर कोई भी नहीं है। पहले 120 आया, फिर 1200 12000 124 टाइम 0 मीन्स पता नहीं हमें कहां तक क्या ऑर्डर ऐसे चलता रहेगा।
तो इसका रैशनल नंबर तो इम्पॉसिबल हो गया। जैसे रूट वाले हैं, रूट वाले में भी डेसिमल के बाद कोई रिपीटिंग ऑर्डर नहीं आता, यानी बार वाला इसमें नहीं है। तो ये हो गया भाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसका डेसिमल नहीं हटा पा रहे हैं। क्योंकि डेसिमल हटाते तो 1 to 0, 1 to 00, 1 to 000, 1 to 4 times 0 यहीं तक होता सिर्फ। तो हम इसके अपॉन में जितने डिजिट है उतने जीरो लगा लेते, बट सो ऑन दे दिया, मीन्स हमें नहीं पता कहाँ तक चलना है, तो हम कितने जीरो लगाएंगे ये हमें नहीं पता कुछ भी। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर हो गया, इसका डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका डिनोमिनेटर तब आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा गया है, इसी क्वेश्चन में कहा गया है थर्ड वाले में, कि जिसके रैशनल नंबर बनेंगे उसी के आपको डिनोमिनेटर के बारे में बताना है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। 1.4 के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 से किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज देना, मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।